हाय एवरीवन, हाउस यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस करा था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। आज हम डिस्कस करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आप सबको पता है जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और जिसको नहीं पता उसको पता होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिटर्न है ना में ही आता है। सो जब भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होगी, एक चीज माइंड में क्या रखनी है, उसमें हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, है ना। जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं या पेड कोर्स ले जाते हैं, मैं उनको बता दूँ 299 में आपको पूरा फुल अकाउंट्स मिल रहा है। यू कैन टेक इट एट 8054481573 इंक्लूडिंग पीडीएफ्स। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका फॉर्मूला, क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल इन द सेंस थोड़ा सा लेंदी चला जाता है। इसको समझना तो आज की क्लास में हम इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताता है सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 कि हम कैसे अपने लॉन्ग टर्म फंड्स, इक्विटी और डेट वगैरह को यूज करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट एफिशिएंटली जनरेट कर सकते हैं। मींस सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है लॉन्ग टर्म फंड्स का यूज करके, का एफिशिएंटली यूज करके ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स का एफिशिएंटली यूज करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना। ठीक है, इट मीन्स हर 100 रुपए इन्वेस्ट करने पर हम कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ओके, सो फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। क्या फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। अब या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा होगा, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी आगे एक्सप्लेनेशन है ना। तो वो क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ईबीआईटी। पेपर में या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 होगा, या फिर ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, दोनों लिख लीजिए। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का मतलब क्या है? हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही। मींस पेपर में आए क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ईबीआईटी। योर आंसर विल बी यस। साथ साथ में मैं आपको एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस निकल सकते हैं ये भी बताऊंगी। ठीक है जी। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट या हम कह सकते हैं ईबीआईटी कैसे निकलता है ये समझ लेते हैं। अब ईबीआईटी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था जब ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकालना था। सो ग्रॉस प्रॉफिट में जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, जिसे हम ईबीआईटी भी कहते हैं। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी का क्या फॉर्मूला है? कलेक्टिवली क्या फॉर्मूला हो जाता है? क्या फॉर्मूला हो जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, अब सेकेंड पॉइंट है हमारा ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो, उसका क्या फॉर्मूला है? ठीक है, उसको भी समझने से पहले हम समझते हैं ईबीआईटी हम लिखते क्यों है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में, ये है क्या चीज? बिकॉज क्योंकि जो ईबी हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो फोकस करता है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पर, फाइनेंशियल पर फोकस नहीं करता। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा लगाने पर कितना रिटर्न मिल रहा है। सो जो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, आरओसीई है, रॉक, तो ये हमारा बात करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर। इसको आपने याद कैसे करना? आरओसीई है ना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब है फाइनेंशियल एफिशिएंसी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ऑपरेशनल डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं उस पर बात करेगा, ना ही ये टैक्स डिसीजन पर बात करेगा। किस पर बात करेगा? आरओसीई में से ही आपका निकल जाएगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ओई ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये आपका ट्रिक है याद करने की। आरओसीई में से ही ट्रिक निकाल दी मैंने कि ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताता है, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन भी आपको आ सकता है ना।
अब कैपिटल एम्प्लॉयड को समझते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारा क्या आता है, जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, है ना। सो दो तरीके के मेथड्स हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के। पहला मेथड है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, मेथड नंबर 1, कि टोटल एसेट्स जो आपको गिवन हो एग्जाम में, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करना। ये याद रखना, टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी नहीं करना, या टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी नहीं करना, नो, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करने को हम कहते हैं हमारा ये मेथड, ठीक है जी। दूसरा हमारा मेथड क्या है इसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का निकालने का, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लसेस, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लसेस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में डिबेंचर्स वगैरह आ जाते हैं। इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लसेस प्लस लॉन्ग टर्म डेट, या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला, जो एग्जाम में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपने करना है, ठीक है जी। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर। हमारा ईबीआईटी गिवन है, ईबीआईटी दैट इज हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ईबीआईटी है हमारा 2 लाख रुपए। इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी 6 लाख रुपए। रिजर्व्स गिवन है 2 लाख रुपए। मेरे साथ 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 नोटबुक निकाल कर सॉल्व कीजिए। लॉन्ग टर्म लोन है हमारे पास 2 लाख रुपए, ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं ईबीआईटी, तो हमें गिवन है 2 लाख, ऊपर आ जाएगा, और नीचे जी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, 6, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लसेस 6 + 2 8 एंड लॉन्ग टर्म लोन प्लस 2 10। ये मैंने सिंपल ही रखा है ताकि आपको एक बेसिक सा समझा सकूं। इंटू 100 करेंगे, 2 5 = 10, 5 20 = 100, तो 20% हमारा यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। जिसका मतलब हर 100 रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 रुपए होता है, ठीक है जी। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, हाई अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है तो कैपिटल का, आपके पैसों का एफिशिएंट यूज हो रहा है। लो रिटर्न ऑन कैपिटल का मतलब क्या है कि आपका पुअर कैपिटल यूटिलाइजेशन है। कैपिटल पर है ना कि पैसा इन्वेस्ट जो कर रहे हो उसका यूटिलाइजेशन कम है। इंक्रीजिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि हर साल बढ़ रहा है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल, रॉक आपका ROCE आपका बढ़ रहा है हर साल। इसका मतलब आप इंप्रूव कर रहे हो, योर परफॉर्मेंस इज गेटिंग इम्प्रूव्ड। इम्प्रूवमेंट का साइन है अगर इंक्रीज हो रहा है ROCE, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स वार्निंग साइन है आपका ROCE, ठीक है जी, कम हो रहा है, ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पे आइडियल रेशियो समझे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, अगर हम आइडियल यहाँ पर रेशियो समझे तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आइडियल रेशियो। यहाँ पे मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ सो दैट आपको याद रहे। सो आइडियल रेशियो हमारी 15% अबव। अगर 15% से ऊपर है आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल, क्योंकि आप 15% भी नहीं कमा रहे तो क्या ही कमा रहे हो, है ना, आपने कैपिटल पर। सो अगर अबव है आपका तो इसे गुड माना जाता है, ठीक है जी, क्योंकि आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो ऊपर होनी चाहिए ना रिटर्न। अगर आपने पैसा लगाया 10 रुपए, आपका जी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है 8 रुपए, तो आप तो नुकसान पे हो गए ना 2 रुपए के। तो हमेशा जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका अमाउंट इन्वेस्टेड से बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है जी। सो आपको इसको जब कंपेयर करना है तो सेम इंडस्ट्री में करना है कि हमारा कॉम्पिटिटर कितना इस पे अच्छे से काम कर रहा है ना जी। सो हमेशा याद रखना है कि जब भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आए हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं, याद रखना। कई बार बच्चे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले में क्या लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो नहीं करना, ये मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, ठीक है जी। सो मिस्टेक भी आपको मैं यहाँ पर इसी टॉपिक पे बता रही हूँ, मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट्स व्हाइल डूइंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में हमेशा ईबीआईटी यूज होगा, नेट प्रॉफिट यूज नहीं होगा। और दूसरी बात, कैपिटल एम्प्लॉयड में हमेशा लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, ऑल फंड्स नहीं होता। ये फॉर्मूले में आपको क्लियर है, ओके। सो और तीसरी बात, ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 है, जो भी सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती है वो मल्टीप्लाई बाय 100 होती है। और इसका क्वेश्चन का आंसर हमारा बी ऑप्शन है ना। सो ये हमारा इसकी कैटेगरी का क्या नाम है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। पिछले हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो करा था, है ना।
सो आपको पता होना चाहिए, एक बार ये भी आप समझ लीजिए, लिक्विडिटी रेशियोज में क्या आता है, लिक्विड पैसा कितनी जल्दी लिक्विड होता है, उसमें आता है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। उसके बाद मैंने आपको डेट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो करवाया क्वेश्चन में, वो सॉल्वेंसी में आता है, सॉल्वेंट, कि आपका दिवालिया तो नहीं निकल गया। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या आता है हमारा, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक ये भी हमारी रेशियो आती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने टर्नओवर रेशियोज करवाई थी, उसमें डेट टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है ना। सो ये सारे हैं। I hope that is clear to you, and it is enough for return capital employed, and 15% and above return on capital employed होना चाहिए. So take care guys, bye bye, see you in the next lecture video. Thank you.